नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो। माँ देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, परंतु अपने माता पिता का बात मान लोगे ना, यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर जो व्यक्ति अपने माता पिता की बातों को मानता है, उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए वही सबसे बड़ी पूजा है। देखिए, एक पिता जो होते हैं वे नीम की तरह कड़वे भले होते हैं। जो नीम का पेड़ होता है ना, उसके तरह कड़वे भले होते हैं, उसके पत्ते कड़वे भले होते हैं, परंतु छाया हमेशा ठंडी देती है कि नहीं? उसी प्रकार से एक पिता होते हैं जो कड़वे भले होते हैं, परंतु छाया हमेशा ठंडी देते हैं। तो आइए हम सभी एक संकल्प लेते हैं, लोगे कि नहीं अपने माता पिता के लिए? अच्छा बताइए, कौन कौन लेंगे? सभी लेंगे? तो चलिए बोलिए कि आज हम, आवाज नहीं आ रही है माताओं, आज हम संकल्प लेते हैं, आज से अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाएंगे, और जो हमारे माता पिता कहेंगे हम उस बात को, आवाज नहीं आ रही है माताओं, हम उस बात को अवश्य ही मानेंगे। और आज हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए एक दिन व्रत रखेंगे। रखोगे कि नहीं? तो कौन कौन रखेंगे? तो कहो कि आज हम अपने माता पिता के लिए संकल्प लेते हैं कि एक दिन अपने माता पिता के लिए व्रत रखेंगे, और उस व्रत में अपने माता पिता की पूजा करेंगे और 7 परिक्रमा लगाएंगे। करोगे कि नहीं? बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। लगता है कई लोग जो है व्रत नहीं रहेंगे कह रहे हैं ना, लेकिन याद रखना माताओं, बहनों, भाइयों, अगर आपने एक दिन भी अपने माता पिता के लिए सच्चे श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत कर लिए और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर लिए, तो समझिए कि आपने समस्त देवी देवताओं को जो है प्रणाम कर लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। तो देखिए, एक कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि एक छोटा सा बालक था, उसने क्या किया, बचपन में एक पेंसिल चुराई। अब माँ बाप सोचे कि बच्चा है, बड़े होगा तो सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी चोरी करने की आदत बढ़ती गई और बड़े होकर के इतना बड़ा डकैत बना कि सरकार ने उसे फांसी की सजा सुना दी। और जब सरकार ने, न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुना दी, तब उनसे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो पता है वो क्या बोला? वो बालक बोला कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। अब उधर से उसकी माँ रोते हुए आती है और कहती है कि हे पुत्र, तू मेरा इकलौता पुत्र था, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी। तब उसके पुत्र ने अपने माँ को जोर से एक थप्पड़ लगाया और बोला, माँ, अगर यही थप्पड़ आपने मुझे बचपन में लगा दिया होता तो आज मुझे फांसी के फंदे पर लटकना ना पड़ता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि बच्चे को बचपन से ही संस्कारवान बनाया जाए। अब वो गुण निधि पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा कि हे भगवान, ब्राह्मण का तन पाकर के भी मैंने इसका सम्मान नहीं किया,
न तो मुझे पूजा आती है, न पाठ आता है। अरे मैं तो किसी के घर सत्यनारायण की कथा करने का लायक भी नहीं हूँ। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। देखिए माताओं, अगर बच्चा गलत काम करता है तो वो उस आदत को छोड़ नहीं पाता। तो देखिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी था, ध्यान लगा कर सुनिएगा। एक बहुत बड़ा आदमी था, सेठ था। उसका एक पुत्र था जो अपनी बुरी आदत तो छोड़ ही नहीं पाता था। तब गांव में एक संत आए। संत की बड़ी चर्चा थी, तो वो अपने पुत्र को लेकर के उस संत महात्मा के पास गए और कहते हैं कि मेरा पुत्र है, बात को ही नहीं मानता। क्या मतलब, इतना सारा संपत्ति है, धन दौलत है, जब मेरा पुत्र बात ही नहीं मानता, अपनी बुरी आदत को छोड़ ही नहीं पाता। तब संत कहते हैं तू एक काम कर, अपने पुत्र को इस बगीचे में लेकर के आ। दूसरे दिन वो सेठ अपने पुत्र को बगीचे में लेकर के आते हैं। तब संत महात्मा कहते हैं, वो संत कहते हैं, बालक इस छोटे से पौधे को उखाड़। बालक कहता है, इसे तो मैं उखाड़ सकता हूँ, एक हाथ का काम है। उस पेड़ को, उस पौधे को फट से उखाड़ लेता है। अब संत पुनः कहते हैं, थोड़े बड़े पेड़ को कहते हैं, अब इसे उखाड़। उसे भी उखाड़ लेता है। अब संत थोड़े से बड़े पेड़ को कहते हैं, पौधे को, इसे उखाड़। अब वो बालक पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करता है, परंतु वो पेड़ उखड़ता ही नहीं है। तब पता है संत क्या कहते हैं? तब संत कहते हैं, देखो पुत्र, यही हमारे साथ भी होता है। जब हमारी बुरी आदत नहीं होती है तो उसे छोड़ना आसान होता है, परंतु हमारी बुरी आदत जब पुरानी हो जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें बुराइयों को जब नहीं हो तभी से छोड़ देना चाहिए। अभी कहाँ पर आए थे? गुड़ निधि पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। तब एक दिन की बात है, शिवरात्रि का दिन था। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर में जाता है और उस दिन शिवरात्रि थी। तो उसी के रात्रि एक सेठ का पूरा परिवार शिव मंदिर में पूजन करने के लिए आते हैं और वो देखता है कि सेठ का परिवार शिव जी में प्रसाद चढ़ाने के लिए सुंदर मिठाई खीर बना करके लाए हैं। वो सोचता है गुड़ निधि कि जो शिव मंदिर में चढ़ेगा फल फूल उसे खा करके मैं अपने पेट को भर लूंगा। अब सेठ का पूरा परिवार मंदिर में पूजा करके उसी शिवालय में सो जाते हैं। अब गुड़ निधि सोचता है, अब जाऊंगा और शिव जी के निर्माल्य को चुरा करके खा लूंगा। अब वो जैसे ही जाने लगा तो देखता है कि जो अखंड दीपक है, अखंड दीपक जानते हो ना, जो यहाँ पर जल रहा है 9 दिवस तक जलेगी। तो वो देखता है कि अखंड दीपक है वो बुझने वाला है। तो उसने क्या किया, अपने दुपट्टे को फाड़ करके उस अखंड दीपक को पुनः जला दिया और उसी की रोशनी में प्रवेश करके शिवलिंग के निर्माल्य को चुरा करके इतनी जोर से भागने लगा कि उसका पैर किसी के कंधे पर फंस गया और वहीं पर गिर गया। इतने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो रक्षक थे वे दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ करके आते हैं और गुड़ निधि को पकड़ करके इतना मारा कि उस गुड़ निधि की मृत्यु हो गई। और जब गुड़ निधि की मृत्यु हो गई तो यम के दूत आए और जैसे ही यम के दूत गुड़ निधि को लेकर के जा रहे थे उसी समय भोलेनाथ के गण वहां पर प्रकट हो गए। और भोलेनाथ के गण कहते हैं, अरे तुम इसे
यमलोक में लेकर के नहीं जा सकते। यम के दूत कहते क्यों नहीं, ये बहुत गलत कर्म किया करता था, शिव जी के निर्माल्य को चुरा करके भाग रहा था। तब पता है भगवान भोलेनाथ के गण क्या कहते हैं? भगवान भोलेनाथ के गण कहते हैं, अरे इसने आज कोई गलत काम नहीं किया है, परंतु आज इसने 2 पुण्य कर्म किए हैं। बोले पहला पुण्य कर्म इसने ये किया कि जो शिव मंदिर में अखंड दीपक बुझने वाला था, इसे इसने पुनः प्रकाशित किया है, इसलिए पहला पुण्य इसे दीप दान कहा जाता है। और बोले दूसरा पुण्य कर्म इसने ये किया कि ये पूरे महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन भूखा रहा, प्यासा रहा, इसलिए दूसरा पुण्य इसे महाशिवरात्रि के व्रत का जाता है, इसलिए ये नरक का नहीं शिवलोक का अधिकारी है। तो इतने दयालु है मेरे भोलेनाथ। आज साक्षात यम के दूतों से छुड़ा करके भगवान भोलेनाथ के गणों ने उस गुण निधि को जो है शिवलोक की प्राप्ति कराई। तो बताइए ऐसे बड़े दयालु देव कोई हो सकते हैं क्या, जो थोड़े से ही पुण्य कर्म किए थे? तभी तो कहते हैं कि भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई और दूजा नहीं है। फिर देखिए धर्मराज ने उसी समय कुछ नियम और शर्तें बनाए। तो आइए श्रवण करते हैं कि कौन कौन से नियम बनाए धर्मराज ने। धर्मराज कहते हैं ये त्रिपुंधरा लोके विभूत्य स्थित्या गणः ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तेव्या कदाचन। धर्मराज कहते हैं कि हे यम के दूतों, जिसने त्रिपुंड धारण किया हो उसे भूल करके भी यमलोक में लेकर के मत आना, ये भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। परंतु आज तो बहुत सारे माताएं जो है तिलक नहीं लगाए हैं, त्रिपुंड धारण नहीं किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से लगा लेंगे। और धर्मराज कहते हैं जिसने रुद्राक्ष माला धारण करी हो उसे भूल करके भी इस यमलोक में लेकर के मत आना, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। जिसने अपने मुख से भगवान का हरिहर का नाम लिया हो उसे कभी भी भूल करके इस नरक में लेकर के मत आना। और एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, कहते हैं कि जिसने लीला मात्र के लिए भी भगवान का रूप बनाया हो उसे भूल करके भी इस यमलोक में लेकर के मत आना, वे साक्षात भगवान कैलाश पर्वत के धाम का अधिकारी हो जाता है। अब लीला के लिए कैसे, गांव-गांव में लीला होता है ना, तो जैसे कि परसों शिव पार्वती विवाह होगा, तो जो भगवान का रूप धारण करेंगे उसे भूल करके भी यमलोक में लेकर के मत आना, यही कह रहे हैं धर्मराज। और यहाँ तक भी लिखा गया है कि जिसने जीविकोपार्जन करने के लिए भी भगवान का रूप बनाया हो उसे भूल करके भी नरक में लेकर के मत आना, वे भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। बोले उमापति महादेव की जय हो। तो देखिए वही गुण निधि फिर उड़ीसा का राजा अरिदम का पुत्र हुआ दम, और दम ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो दीपदान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब महाराज जब मृत्यु दंड की बात आए तो जिसका मन नहीं था वो भी शिव जी के मंदिर में दीपदान करने लगे, और उसी का प्रभाव था कि ये जो गुण निधि ये पिछले जन्म में दुराचारी था, वह जो है राजा दम के रूप में प्रकट हुए थे, और उसी दीपदान का प्रभाव था कि ये राजा दम पुलस्य विश्रवा और विश्रवा का पुत्र कुबेर के रूप
रूप में प्रकट हो गए। बोले कुबेर भंडार की जय हो। फिर कुबेर ने काशीपुरी में 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, जिसके तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के माता पार्वती के साथ में प्रकट हो गए। बोले पार्वती मैया की जय हो। तब कुबेर ने बारंबार प्रणाम किए माता भगवान भोलेनाथ को। अब कुबेर सोचता है कि अरे ये इतनी सुंदर स्त्री, माता पार्वती को कह रहा है इतनी सुंदर स्त्री, और वो भी भगवान भोलेनाथ के बगल में खड़ी है। आखिर इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो भगवान भोलेनाथ के साथ खड़ी है। ईर्ष्या हो गई कुबेर को माता पार्वती से। तो जैसे ही कुबेर को ईर्ष्या हुई, कुबेर की बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। कुबेर की बाईं आंख फूट गई। अब सोच ही रहे थे कि दाईं आंख भी लाल लाल होने लगी। भगवान भोलेनाथ समझ गए अगर दोनों आंख फूट गई तो जय सिया राम। तब भगवान भोलेनाथ ने जो है तुरंत कुबेर का हाथ माता पार्वती के हाथ में दिए और माता पार्वती का हाथ कुबेर के हाथ में दिए और माता पार्वती से कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि हे पार्वती, आज से ये तुम्हारा पुत्र है और तुम इसकी माँ हो। कुबेर से कहते हैं कि हे कुबेर, आज से तुम्हारी माँ है। जब ऐसा भगवान भोलेनाथ कहते हैं तो कुबेर उस ईर्ष्या से दूर होते हैं और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहती है कि हे कुबेर, समय आने पर तुमने मुझे प्रणाम कर लिया, वरना दोनों आंख गोविंदाय नमो नमः हो जाती, दोनों आंख फूट जाती। तब माता पार्वती ने सुंदर कुबेर को आशीर्वाद देती है। माता पार्वती कहती है कि हे कुबेर, तुमने मेरे प्रति ईर्ष्या किया, इस कारण तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे कुबेर, जा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त निधियों के दाता हो जाओ, धन के स्वामी हो जाओ और मेरे साथ तुम्हारी मैत्री इसी प्रकार बनी रहेगी और मैं यही जो है अलकापुरी के पास निवास करूंगा। ऐसा कह करके भगवान भोलेनाथ वैश्वेश्वर धाम को चले गए। बोले उमापति महादेव की जय हो। नागेश्वर महादेव की जय हो। सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो। माताओं की आवाज नहीं आई, मैं इतना गला फाड़ फाड़ करके आप लोगों को बता रही हूँ, परंतु आप लोग जयकारा भी ढंग से नहीं लगा रहे हो माताओं। बोले उमापति महादेव की श्री शिवाय ओम नमः पार्वती पते। तो आइए आप सभी खड़े हो जाइए और भजन का आनंद लीजिए। तत्पश्चात सुंदर आरती करेंगे। बोले उमापति महादेव की जय